कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लगभग 1000 साल पहले जू वेनवू टोनी लैंग को रहस्यमयी 10 अंगूठियां मिलती हैं जो अमृता और देवताओं जैसी शक्तियां प्रदान करती हैं। किंवदंती है कि वेणवू को ये अंगूठियां एक गड्ढे में या किसी मकबरे में मिली थीं। वह 10 अंगूठियों के संगठन की स्थापना करता है, इतिहास में कई राज्यों को जीतता है और सरकारों को गिराता है। 1996 में वेणवू 1986 में वेनवुतलो की खोज करता है, जो एक गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पौराणिक जानवर रहते हैं। तालो के लोग एक ऐसी युद्ध कला का अभ्यास करते हैं जिसे देवताओं ने सिखाया है। वह एक जादुई आकार बदलने वाले जंगल के माध्यम से गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंचता है, लेकिन वहां एक रक्षक यिंगली फालाचेन उसे रोक देती है। वेनवू यिंगली को 10 अंगूठियों के साथ भी हरा नहीं पाता। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और जब तालो के ग्रामीण वेनवू को अस्वीकार कर देते हैं तो ली उसके साथ जाने का निर्णय करती है। वे शादी करते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, शांगची सिमुल्यू और जियालिंग मेंगर जांग। वेनवू अपने संगठन को छोड़ देता है और 10 अंगूठियों को बंद कर देता है। ली शांगची को एक लॉकेट देती है ताकि अगर वह कभी खो जाए तो उसे घर वापस आने का रास्ता मिल सके। जब शांगची 7 साल का होता है तो ली की हत्या वेनवू के दुश्मनों आयरन गैंग द्वारा कर दी जाती है। वेनवू फिर से 10 अंगूठियां पहन लेता है, आयरन गैंग का संहार करता है और अपने संगठन का नेतृत्व फिर से संभाल लेता है। वह शांगची को कठोर मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जियालिंग को दूसरों के साथ प्रशिक्षण की अनुमति नहीं देता, जिससे वह गुप्त रूप से खुद को सिखाने लगती है। जब शांगची 14 साल का होता है, वेनवू उसे आयरन गैंग के नेता, जिसने उसकी मां को मारा था, की हत्या करने के लिए भेजता है। मिशन पूरा करने के बाद एक आघात से ग्रस्त शांगची सैन फ्रांसिस्को भाग जाता है और शॉन नाम अपना लेता है। वर्तमान समय में शांगची अपने सबसे अच्छे दोस्त केटी अक्वाफिना के साथ पार्किंग वैलेट के रूप में काम करता है, जिसे उसके अतीत के बारे में कुछ पता नहीं है। शांगची का जीवन सामान्य है और वह अपना समय मिसेस चेन, जोड़ी लॉन्ग, केटी की मां रुई हुआ, डलास लियू, केटी के भाई और केटी की दादी साई चिन के साथ बिताता है। उन्हें बस में 10 रिंग्स के सदस्यों द्वारा हमला किया जाता है, जिसका नेतृत्व रेजर फिस्ट फ्लोरियन मंटियानू करता है, जो 10 रिंग्स का सदस्य है और जिसके दाहिने हाथ में एक माचीट ब्लेड है। वे शांगची से वह लॉकेट चुरा लेते हैं जो ली ने उसे दिया था। केटी को पता चलता है कि शांगची एक कुशल मार्शल आर्ट्स योद्धा है। रेजर फिस्ट ने शांगची से उसकी बहन का जिक्र किया था, जिससे उसे पता चलता है कि रेजर अब उसकी बहन के पीछे जाने वाला है। शांगची अपनी बहन से मिलने के लिए उड़ान भरता है, इस डर से कि 10 रिंग्स उसकी बहन के लॉकेट के पीछे भी जाएंगे। वह केटी को अपने अतीत के बारे में बताता है, जो उसकी मदद करने पर जोर देती है। वे मकाओ में एक भूमिगत लड़ाई क्लब में जियालिंग को ढूंढते हैं, जिसे उसने 16 साल की उम्र में वेनवू से भागने के बाद स्थापित किया था। जॉन जॉन रोनी चियंग जियालिंग का उद्घोषक और लड़ाई क्लब में उसका दाहिना हाथ है। जियालिंग शांगची से बहुत नाराज है क्योंकि उसने उसे उनके पिता के साथ अकेला छोड़ दिया था। 10 रिंग्स लड़ाई क्लब पर हमला करते हैं और वेनवू शांगची, केटी, जियालिंग और उसका लॉकेट पकड़ने के लिए वहां आता है। उन्हें 10 रिंग्स के मुख्यालय ले जाया जाता है, जहां वेनवू लॉकेट्स का उपयोग करके एक जादुई नक्शा प्रकट करता है, जो लो तक का रास्ता दिखाता है। गांव को एक आकार बदलने वाले जंगल द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन हर साल एक बार जंगल के माध्यम से लो तक एक सीधा रास्ता बनता है। वेणवू समझाता है कि उसने ली को उसे पुकारते हुए सुना है और उसे विश्वास है कि तालो में उसे एक सील किए गए गेट के पीछे कैद कर लिया गया है। वेणवू कहता है कि तालो के बुजुर्ग ली को उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाकर वेणवू के साथ जाने के कारण सजा दे रहे हैं। वह धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसे रिहा नहीं किया तो वह गांव को नष्ट कर देगा। जब उसके बच्चे और केटी इसका विरोध करते हैं तो वह उन्हें कैद कर देता है। वहां उनकी मुलाकात पूर्व अभिनेता ट्रेवर स्लैटरी बेन किंग्सले से होती है, जिसे 10 रिंग्स ने वेनवू का प्रतिरूपण करने के आरोप में कैद कर लिया था। ट्रेवर अंततः वेनवू के लिए दरबारी मस्खरा या शेक्सपियरियन मूर्ख बन गया और उसका हुंडुन साथी मॉरिस डी बेकर, जो एक जादुई प्राणी है जिसे ली ने गांव के प्रवेश द्वार के सामने से पकड़ा था, उन्हें तालो तक ले जाने की पेशकश करता है। समूह भाग जाता है और तालो की ओर जाता है। मॉरिस उन्हें आकार बदलने वाले जंगल में खुले रास्तों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है, जो एक अलग आयाम में स्थित है और जहां विभिन्न चीनी पौराणिक प्राणी रहते हैं। ग्वांग बो, यूएन वाह,
तलो के नेताओं में से एक हैं और चाहते हैं कि शांग और जेलिंग वापस आएं। वे यिंग नान, मिशेल योहे से मिलते हैं, जो ली की बहन है, और वह तालो के इतिहास की व्याख्या करती है। 4000 साल पहले गांव वाला ब्रह्मांड आत्माभक्षी ड्वेलर इन डार्कनेस और उसके सहायकों द्वारा हमला किया गया था। अन्य ब्रह्मांड उनके ग्रहों और शहरों पर कब्जा करने के बाद इन अंधेरे शक्तियों ने पृथ्वी के ब्रह्मांड पर हमला करने की योजना बनाई। तालो की सेनाओं ने उसे पृथ्वी के ब्रह्मांड के पोर्टल तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। उन्हें एक चीनी ड्रैगन, जिसे महान संरक्षक डी ग्रेट प्रोटेक्टर कहा जाता है, ने बचाया, जिसने डार्क गेट को सील करने में मदद की। डार्क गेट अब गांव और उसमें रहने वाले सभी जादुई प्राणियों द्वारा संरक्षित है। नान के अनुसार ड्वेलर इन डार्कनेस ली का रूप धारण करके वेनवू को गुमराह कर रहा है, ताकि वह 10 अंगूठियों का उपयोग करके द्वार खोल दे। केवल 10 अंगूठियों में द्वार खोलने की शक्ति है। शांगची, जियालिंग और केटी गांव वालों के साथ प्रशिक्षण और वेनवू के आगमन की तैयारी में शामिल होते हैं। वे ड्रैगन की शल्कों से बने कपड़े और हथियारों का उपयोग करते हैं। गांव वालों के पास ड्रैगन की शल्कें हैं, जो उनके सभी हथियारों को शक्ति प्रदान करती हैं। भाई बहनों को भी ड्रैगन की शल्कों से बने विशेष सूट दिए जाते हैं। वेनवू और टेन रिंग्स पहुंचते हैं और हमला करते हैं। वेनवू शांगची को हरा देता है और उसे पास की झील में फेंक देता है, फिर अंगूठियों का उपयोग करके द्वार पर हमला करता है। इससे ड्वेलर इन डार्कनेस के कुछ अनुचर भागने में सफल हो जाते हैं और टेन रिंग्स गांव वालों के साथ मिलकर उन अनुचरों से लड़ने लगते हैं। महान संरक्षक ग्रेट प्रोटेक्टर शांगची को पुनर्जीवित करता है और उसे झील से निकालकर अनुचरों से लड़ने के लिए ले जाता है। वेनवू और शांगची एक बार फिर लड़ते हैं और इस बार शांगची जीतने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन वह वेनवू को माफ कर देता है। इस बीच ड्वेलर इन डार्कनेस कमजोर हुए द्वार से निकलकर शांगची पर हमला करता है। वेनवू शांगची को बचाता है और उसे अंगूठियां सौंप देता है। इसके बाद ड्वेलर इन डार्कनेस द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। शांगची, महान संरक्षक जियालिंग और केटी मिलकर ड्वेलर इन डार्कनेस को मार देते हैं। इसके बाद शांगची और केटी सैन फ्रांसिस्को लौटते हैं, जहां जादूगर वोंग, बेनेडिक्ट वोंग, उन्हें कामरताज में बुलाता है। मिड क्रेडिट सीन में वोंग शांगची और केटी को ब्रूस बैनर और कैरल डैनवर्स से मिलवाता है, जबकि वे अंगूठियों की उत्पत्ति के बारे में शोध कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि अंगूठियां किसी चीज के लिए संकेत का काम कर रही हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में जियालिंग टेन रिंग्स की नई नेता बन जाती है और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रशिक्षण देती है, जबकि उसने शांगची से कहा था कि वह इस संगठन को भंग करने वाली है।